हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद और आपके परिवारजनों पर बना रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तथा श्री कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख दूर होती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 में को तिथि को लेकर प्रश्न है। आपको व्रत किस दिन रखना है, किस दिन आप जन्माष्टमी मनाएंगे। भादव माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को प्रारंभ होगी। 26 अगस्त सोमवार सुबह 3:39 से अष्टमी तिथि समाप्त होगी। 27 अगस्त मंगलवार सुबह 2:19 तक तिथि समाप्त होगी। अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ 26 अगस्त सोमवार दोपहर को 3:55 रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगी। 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:48 रहेगा। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दही से भरी मटकी फोड़ी जाती है। 26 अगस्त सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:11 में होगी। सूर्यास्त शाम 6:46। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक। अमृत काल दोपहर 1:36 से 3:09 तक। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात 12 बजे से 12:45 तक। इसलिए इस बार आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। इस समय कान्हा जी का जन्म कराकर, स्नान कराकर नए वस्त्र अर्पित की जाती है। नए वस्त्र के अलावा उन्हें श्रृंगार किया जाता है। भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है और इस दिन 56 भोग मध्यरात्रि में जन्म उत्सव के बाद लगा सकते हैं। व्रत का पारना अगले दिन 22 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचरी का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से धनिया की पंजरी का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत संकल्प लिया जाता है। मध्याह्न के समय यानी दोपहर के बाद देवकी जी के लिए प्रस्तुति के लिए गृह बनाए जाते हैं, यानी कि छोटा सा कमरा तैयार किया जाता है।
यह छोटी सी जगह तैयार की जाती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। इसके लिए आप काले तिलों का जल छिड़के शुभ कलश एक घर में बिछौना बिछाकर शुभ कलश की स्थापना करें। इस दिन ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता देवकी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता देवकी और कृष्ण भगवान का पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। ध्यान रखें, इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल फलाहार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत रखते हैं। उपवास रखने के बाद मध्य रात्रि निशिताकाल मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, यानी कि उनके जन्म विधि को वैसे ही किया जाता है जैसे एक शिशु पैदा होता है। बहुत से लोग खीरे में सिक्का डालकर या खीरे में लड्डू गोपाल मूर्ति को रखकर उनका जन्म कराते हैं। आप यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको विधि विधान से इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार मनाना चाहिए। सभी विधियों का विशेष ध्यान रखें।